ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय माता दी। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। आप सभी के दीपक में आकृतियाँ बनती हैं। किसी के दीपक में कोई आकृति बनती है, किसी के दीपक में कोई आकृति बनती है। हर आकृति का एक अपना अलग अलग अर्थ जैसा होता है। आपके दीपक में बनी हुई आकृति आपके तपोबल को दिखाती है, आपके अंदर उठ रही आध्यात्मिक ऊर्जा को दिखाती है। आप जब जप करते हैं तो आपके अंदर एक अग्नि उत्पन्न होती है, आप एक ऊर्जा को उत्पन्न करना शुरू करते हैं। उस ऊर्जा के बैलेंस को भी दीपक में जो फूल बनता है वो दिखाता है। कभी कभी आपके मन की दशा भी दीपक के फूल में आप देख सकते हैं। आपके जीवन में कार्य बनने वाले हैं, नहीं बनने वाले हैं, वो भी आप सब देख सकते हैं दीपक में फूल बनने के कारण। कई चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो आप दीपक में फूल बनता है तो उससे आप समझ सकते हैं। जैसे अभी आपने थंबनेल में देखा होगा कि दीपक में फूल की आकृति बनी थी, बिल्कुल हृदय जैसी बनी हुई है। अब हृदय जैसी बनी हुई है, सुंदर सी लग रही है, अर्थात क्या हुआ कि जब भी आप जप कर रहे हैं या फिर आप पूजा कर रहे हैं या आप कोई पाठ कर रहे हैं किसी भी स्रोत का, तो उससे जो ऊर्जा निकल रही है या फिर आपकी जो ऊर्जा बन रही है, आप जो आध्यात्मिक ऊर्जा पैदा कर रहे हो या तपोबल पैदा कर रहे हो या उस एनर्जी को जागृत कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं संतुलन की अवस्था है। देखिए, जीवन में संतुलन बहुत आवश्यक है। अगर संतुलन नहीं होता है, कोई भी चीज़ असंतुलित हो जाती है तो वो या तो हानिकारक हो जाती है या फिर आपके जीवन में परेशानियां पैदा करने वाली होती है। लेकिन जब भी कोई चीज़ें संतुलित होती हैं, आकार में होती हैं, तो वो आपके जीवन में लाभप्रद होती हैं। इसी प्रकार से जब दीपक में कोई भी आकृति बन जाती है तो उसको हमेशा अच्छा नहीं समझना चाहिए। कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके कारण कुछ अलग भी आकृतियाँ बन जाती हैं। जैसे आपकी मनोदशा ठीक नहीं है। मनोदशा का अर्थ हो गया कि आप अंदर से बहुत चिंतित हैं, कोई ना कोई चिंता आपको लगी हुई है। आपके दीपक में अजीब सा फूल बनेगा जिसकी कोई आकृति नहीं होगी, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, तो निश्चित मान लीजिएगा कि वो कहीं ना कहीं आपकी दशा को प्रदर्शित कर रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप भोलेनाथ का जप कर रहे होते हैं तो उसमें त्रिशूल बन जाता है, डमरू बन जाता है, नाग बन जाता है, शिवलिंग बन जाता है। इस प्रकार से कोई आकृति बन रही। इसका अर्थ ये हुआ कि आप जिस दिशा में जप कर रहे हैं या जिस प्रकार से जप कर रहे हैं, भगवान कहीं ना कहीं आपकी पूजा स्वीकार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपका जप स्वीकार कर रहे हैं। इस प्रकार से दर्शन होते हैं। कभी कभी जब आप माता रानी का जप करते हो, माता रानी के सेवक होते हो, उनकी पूजा करते हो, उन लोगों के दीपक में खासकर माता रानी के नयन बन जाते हैं या उनके दीपक में भी हृदय बन जाता है या त्रिशूल बन जाता है। इस प्रकार से या छोटे बच्चे का एक चेहरा जैसा बन जाएगा, तो निश्चित मान लीजिएगा ये संकेत है कि आपकी पूजा माता रानी तक पहुंच रही है और माँ आपको आशीर्वाद दे रही हैं संकेत के रूप में। संकेत का अर्थ हम ये भी लगाते हैं कि हम जिस भाव से पूजा कर रहे हैं वो भगवान स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन अच्छा फूल बने तो कोई भी कैसी भी टेढ़ी मेढ़ी आकृति बन जाए, उसका अर्थ, हर फूल का अर्थ एक जैसा नहीं होता है कि कुछ भी बन गया उसे फूल मान लीजिए। कुछ वीडियोज आपने देखे होंगे जो बताते हैं कि ये कार्बन है, ये इसके कारण बन जाता है, उसके कारण बन जाता है। देखिए, कोई भी चीज़ है बनेगी तो है ही किसी ना किसी कारण से, कुछ ना कुछ तो उसमें लगेगा ही, चाहे वो कार्बन लगे या कुछ भी बने। अगर आपको दिख रहा है तो वो भौतिक ही होगा। कोई इनविजुअल चीज़ तो आपको दिखेगी नहीं। इतना आपका तपोबल तो बढ़ नहीं गया कि देवी देवता या कोई शक्ति को आप सीधे देख सको। संकेतों के रूप में ही तो आपको दिखेगी। लेकिन हाँ, जो लोग कहते हैं कि हाँ इससे बन जाता उससे बन जाता, उनके दीपक में कभी भी इस प्रकार से फूल बना नहीं है। जैसा आप थंबनेल में देखते हैं, आप लोगों ने भी महसूस किया होगा कि अगर आपके दीपक में कभी ऐसा फूल बना भी होगा तो शायद ही कभी बना हो। बहुत ही कम चांस होते हैं जब बनता है। ऐसा नहीं है कि रोज़ ऐसा ही फूल बनता रहता है। कभी कुछ बन जाता है तो कभी कुछ बन जाता है, लेकिन इस प्रकार से नहीं बनता है। तो उनके दीपक में फूल बना नहीं है। वो कहते हैं कि रुई को ऊपर से खूब अच्छे से ऐंठ दीजिए तो वहाँ पे लास्ट में कुछ ना कुछ बन जाता है। ऐसा हमको कोई जुगाड़ नहीं लगाना है दीपक में फूल बनाने के लिए। हमको तो अपनी पूजा करनी है। हमको इस मार्ग से नहीं भटकना है, हमको अपने जप के मार्ग से नहीं भटकना है, हम भगवान की जिस प्रकार से पूजा करें उस मार्ग से नहीं भटकना है। लेकिन हाँ, इसका गलत मतलब भी नहीं समझना है। ऐसा नहीं समझना है। कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि निगेटिविटी के कारण होता है। निगेटिविटी अगर होगी तो भी फूल बनता है, लेकिन क्या होता है, उसकी आकृति बहुत विचित्र होगी। कहीं ना कहीं वो एक डिसबैलेंस को दिखाएगा। निगेटिविटी का अर्थ क्या हुआ? डिसबैलेंस।
मतलब कोई भी चीज़ बैलेंस में नहीं है, उसके कारण ही आपके जीवन में परेशानियां पैदा होती हैं। जैसे मान लीजिए कोई चार्ज है, कहीं प्लस चार्ज है कहीं माइनस चार्ज है, दोनों बराबर चार्ज है तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। कोई भी चार्ज बढ़ जाएगा तो क्या असंतुलित हो गया, एक चार्ज कम एक चार्ज ज़्यादा है, तो असंतुलन की स्थिति होती है तो चीज़ें बिगड़ती हैं। लेकिन अगर कोई चीज़ संतुलित होती है तो चीज़ें अच्छी होती हैं, उसे ही आप नेगेटिविटी कह सकते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आपके घर में नेगेटिविटी इसके कारण ऐसा हो रहा है, और इसका अर्थ ये भी नहीं होता है कि कार्बन जमने के कारण फूल बन जा रहे हैं। अगर उनकी बात अगर विज्ञान के दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो सही है, लेकिन अगर विज्ञान के दृष्टिकोण से आप भगवान को देखना शुरू करेंगे तो भगवान का अस्तित्व कहीं नहीं है। विज्ञान के दृष्टिकोण से भगवान होते ही नहीं है। विज्ञान के दृष्टिकोण से आपकी पूजा पाठ या इन सब का कोई मतलब नहीं बनता है। ये एक मानसिक प्रक्रिया है, या आप ये कह सकते हो कोई ना कोई, अगर आप अपने आप को दिखाने जाएंगे कि आपका बहुत पूजा का मन करता है, ऐसा है वैसा, आप डॉक्टर को बताएंगे तो वो कहीं ना कहीं आपको डिसऑर्डर बता देगा, कोई ना कोई ऐसी ऐसी बीमारी बता देगा इंग्लिश में, तो आप सोचेंगे कि मुझे ऐसा हो गया है, मुझे फोबिया हो गया, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया है। कई चीज़ें ऐसी होती हैं। अध्यात्म एक अलग चीज़ है, विज्ञान एक अलग चीज़ है। किसी भी चीज़ को समझने के लिए हम विज्ञान का प्रयोग करते हैं, भौतिक चीज़ों का, ना कि आध्यात्मिक चीज़ों का। आध्यात्मिक चीज़ें अलग होती हैं। अब शिवलिंग का ही उदाहरण ले लीजिए, तो उसे हम पत्थर तो नहीं कहेंगे ना, भगवान ही है वो, हम उन्हें भगवान मानते हैं, शिवलिंग है भगवान मानते हैं। लेकिन आप अगर विज्ञान के दृष्टिकोण से देखेंगे तो कुछ और ही हुआ वो। बाबा बर्फानी के दर्शन कर लीजिए, तो विज्ञान के दृष्टिकोण से तो कुछ और हुआ। तो विज्ञान का दृष्टिकोण हर जगह नहीं लगाना है आपको। विज्ञान विज्ञान एक अपनी जगह है, वो भौतिक चीज़ों को, पदार्थों को समझने की एक प्रक्रिया है। अध्यात्म आपके जीवन में आपको मोक्ष तक ले जाने का रास्ता बनाता है, और उस आध्यात्मिक रास्ते में दीपक में फूल बनना बहुत छोटी सी बात है, बहुत बड़ा कोई मैटर नहीं है। इस बारे में बहुत सारे वीडियो हैं, मेरे ही चैनल पे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। लेकिन ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आपका ज़्यादातर ध्यान आपकी पूजा या जप में होना चाहिए। फूल तो बनते ही रहते हैं, इनके अर्थ भी अगर, और हाँ एक चीज़ और है, बहुत सारे लोग इसके अर्थ के पीछे परेशान हो जाते हैं कि आज ये बन गया तो इसका क्या अर्थ है, कल वो बन गया तो उसका क्या अर्थ है, नरसों ये बन गया परसों वो बन गया, उस दिन ये बना था इस दिन ये बना था, इसका क्या अर्थ है। तो ऐसे अर्थ मत निकालिए, ये तो फिर अर्थ का अनर्थ हो। जबरदस्ती कोई उसमें आप आकृति ढूंढने का प्रयास मत करिए। दीपक में फूल बनना है, अच्छा बन जाता है तो समझ लीजिएगा कि आपकी ऊर्जा संतुलित है। थोड़ा सा बिगड़ा हुआ, टेढ़ा मेढ़ा, उल्टा पुल्टा, अजीब सा बन जाता है तो समझ लीजिएगा कि आपकी ऊर्जा संतुलित नहीं है। कुछ चीज़ें बिगड़ सकती हैं, उस दिन वैसा ही व्यवहार करिए, थोड़ा सा संयमित रहिए, थोड़ा सा सजग रहिए, ध्यान रखिए चीज़ों का, हर चीज़ को ध्यान से करिए, तो आपकी चीज़ें बिगड़ेंगी नहीं। आप देखिएगा, इस बात को महसूस करके देखिएगा। और जिस दिन अच्छा फूल बन जाता है उस दिन देखिएगा सुबह से लेकर शाम तक आपका दिन अच्छा जाएगा, आपकी चीज़ें बन रही होंगी। आने वाले समय में कुछ ऐसे निर्णय होंगे जो आपके लिए सफलता की राह दिखा रहे होंगे। तो ऐसे जीवन में घटित होती हैं चीज़ें, और उनको इसी प्रकार से ही देखना चाहिए। चमत्कार आपके जीवन में होता ही होता है। अगर अच्छा सा फूल बनता है मतलब आपकी ऊर्जा संतुलित है, आपके जप की ऊर्जा बढ़ रही है, आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ रही है, आपका तपोबल बढ़ रहा है, आपका ऑरा मजबूत हो रहा है, तो ये चमत्कार ही है। क्योंकि आगे आने वाले समय में ये सारी चीज़ें आपके जीवन में बदलाव लेके आएंगी, आपके जीवन में उन्नति लेके आएंगे, आपके जीवन में ये प्रेरणा दे रही हैं कि आपको रास्ता दिखा रही हैं कि चलिए आप इस मार्ग पे सही चल रहे हैं, और आगे जाके आप जिस लक्ष्य को पाना चाहते हैं, अपने इस जीवन मरण के चक्र से निकलना चाहते हैं, या फिर आप अपने चक्रों को जागृत करना चाहते हैं, या आप देव दर्शन करना चाहते हैं, जो भी आपके मन में अभिलाषा है अध्यात्म के प्रति, वो सारी चीज़ें पूरी होंगी। आशा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। अपने सवालों को भी पूछते रहिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।